अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या कभी आपने महसूस किया है कि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है? दुआएं भी हो रही हैं, मेहनत भी है, कोशिश भी जारी है, मगर हालात बदलने का नाम नहीं लेते। और फिर अचानक एक ऐसा रास्ता खुलता है जिसका आपने कभी सोचा हुआ भी नहीं होता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक जब मदद करता है तो इंसान के हिसाब नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले चलते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 3 काम जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद वहाँ से आती है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं पहुँचता। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी बात शायद आपकी पूरी ज़िंदगी का ज़ाविया बदल दे। नाज़रीन मोहतरम, ये 3 काम जो हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने हैं अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमारी ज़िंदगियों में आए और गैब से हमें मदद मिले, तो ये 3 काम हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, उनकी अक़वाल और बसीरत की रोशनी में मिलते हैं। और पहला काम जो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, बहुत अहम तरीन काम है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ को मज़बूत करना। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसका अल्लाह पाक से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। आज इंसान हर किसी से जुड़ना चाहता है, लोगों को राज़ी करना चाहता है, लोगों को खुश करना चाहता है, लेकिन अपने रब से ताल्लुक़ कमज़ोर कर बैठा है। नाज़रीन मोहतरम, ये एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है हमारे लिए। हम नमाज़ पढ़ते हैं मगर दिल कहीं और होता है, दुआ मांगते हैं मगर यकीन कमज़ोर होता है। याद रखें, अल्लाह पाक की मदद सिर्फ़ अल्फाज से नहीं आती, दिल के यकीन से आती है। और जब आप दुआ करके अपने रब पर यकीन कर लेते हैं तो अक्सर आपका किया हुआ यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर जीत जाता है। जब बंदा सच्ची तौबा करता है, रात को अल्लाह के सामने रोता है, अपने गुनाहों को मान लेता है, तस्लीम कर लेता है और अपने रब के सामने मुआफ़ी मांगता है, तब आसमानों में उसके लिए फ़ैसले बदलने लगते हैं, फिर तकदीरें बदलती हैं, मुकद्दर संवरते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफ़ी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक से मांगने वाला कभी खाली नहीं रहता, बस इंसान जल्दी मायूस हो जाता है। आज अगर आप चाहते हैं कि हालात बदलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद गैब से आए आपके लिए ज़िंदगी सहल हो जाए, तो सबसे पहले अपने और अल्लाह के दरमियान फ़ासले ख़त्म करें। यानी अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए, आपके कामों को आसान करे, तो फिर आपका ताल्लुक़ अपने रब से मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है और ये काम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। नाज़रीन मोहतरम, जो दूसरा काम हमें मिलता है, जो दूसरा काम जिस पे हमें अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान करना है, वो है शुक्र अदा करना शुरू करें। अक्सर लोग सिर्फ़ परेशानियों को तो देखते हैं, जो नहीं मिला उसका गम करते हैं और जो मिला हुआ है उसे भूल जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, नाशुक्री नेमतों के दरवाज़े बंद कर देती है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर सोचें, तसव्वुर करें, आप सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, आपके पास खाने को कुछ न कुछ मौजूद है, तो ये सब नेमतें हैं मेरे रब की। और हमारा हाल क्या है, हमारे मुआशरे का अलमिया क्या है? इंसान की नज़र हमेशा उस चीज़ पर रहती है जो उसके पास नहीं है, और यही चीज़ दिल को बेसकून कर देती है। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को महसूस करना और तस्लीम करना है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो बंदा छोटी नेमतों की कदर नहीं करता ना, बड़ी नेमतें भी उससे दूर हो जाती हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में रिस्क की कमी हो, परेशानियां हो, लेकिन आज से एक आदत डाल लें, हर रात सोने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई 5 नेमतें लिखें और उन नेमतों का अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें। आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके दिल का सुकून वापस आना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया जाएगा, आपके मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह पाक की मदद आपके लिए आएगी।
تیسرا کام جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی بصیرت کی روشنی میں ملتا ہے وہ ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ناظرین محترم، یہ بہت بڑا کام ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں اسے شامل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا زندگی کے ہر موڑ پر۔ یہ وہ راز ہے ناظرین محترم جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں کی مدد اس وقت کرتا ہے جب بندہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کریں، کسی دکھی انسان کی بات سن لیں، کسی کو دلاسا دے دیں، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اور یہاں تک کہ کسی کے لیے اچھا سوچ لیں، بھلا سوچ لیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ایسے راستے کھولے گا، وہاں سے وسائل اور اسباب پیدا کرے گا جہاں پہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بعض اوقات نا ایک چھوٹی سی نیکی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ کسی کو پانی پلا دینا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کسی پریشان شخص کو امید دے دینا، کسی کا حوصلہ بن جانا، کسی کو ہمت دے دینا، یہ چھوٹے اعمال نہیں ہیں ناظرین محترم۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں انسان جب دوسروں کے درد کم کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے درد کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد آپ کے لیے آئے، اللہ پاک آپ کے لیے زندگیوں کو آپ کے لیے آسان اور سہل کر دے، تو پھر آپ اللہ کی مخلوق کی زندگی کو سہل کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی کیسے مدد فرماتا ہے۔ پھر اللہ کی مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوا ہوگا، آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا، وہاں سے آپ کے لیے وسیلے بن جایا کریں گے۔ ناظرین محترم، ہو سکتا ہے آج آپ بہت تھکے ہوئے ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن یاد رکھیں اللہ پاک خاموش ضرور ہوتا ہے، بے خبر نہیں ہوتا، وہ اپنے بندے کے حالات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ وہ آپ کے آنسو بھی جانتا ہے، آپ کی دعائیں بھی جانتا ہے، اور آپ کے دل کی وہ باتیں بھی جو آپ کسی کو نہیں بتاتے۔ بس آج یہ 3 کام شروع کر دیں۔ پہلا کام اللہ پاک سے تعلق مضبوط کریں، دوسرا کام شکر گزار بن جائیں، اور تیسرا بڑا اہم کام جو آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے وہ ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کہاں کہاں سے آتی ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی خیر اور آسانیاں پیدا کرے تو پھر ان 3 باتوں پر عمل آج سے ہی اپنی زندگی میں شروع کر دیں تاکہ آپ کی زندگی آپ پر سہل کر دی جائے۔ ناظرین محترم، کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ پاک میری مدد فرما، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جو اس وقت مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں آسان فرمائے، آمین جے رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔